आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 191वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गौरैया के बारे में। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर सारे तामझाम किए जाते हैं। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। वैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। महज एक दिन गौरैया को बचाने के लिए सभी प्राण प्राण से जुटते हुए दिखते हैं, जो नाकाफी ही माना जा सकता है। गौरैया पर्यावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक पक्षी माना जा सकता है। सभी को याद होगा, जब हम छोटे थे, मतलब जो 50 को पार कर चुकी पीढ़ी, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी, जब उसे अगर ये कहा जाए कि वो पीढ़ी छोटी थी, तो स्कूल जाने के लिए सुबह सवेरे जब उठाया जाता था तो यह कहकर उठाया जाता था कि देखो चिड़िया आई, देखो कौवा आया, देखो कबूतर आया, देखो मोर आया। जो गांव में रहते थे वहां मोर भी लोगों के घरों में आते थे। घर की मुंडेर पर छोटी सी चिड़िया चहकती रहती और उठकर सभी स्कूल जाने को तैयार होने लगते। गर्मी के मौसम में कोयल की कूक कानों को अलग सुकून दिया करती थी। आज आधुनिकता के इस दौर में बच्चों को उठाया जाता है तो उन्हें चिड़िया कौवे के स्थान पर टीवी पर डोरेमोन, नोबिता जैसे कार्टून कैरेक्टर का नाम लेकर उठाया जाता था। अब इन कार्टून कैरेक्टर्स का, कार्टून चरित्र का स्थान किसी और ने ले लिया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि गौरैया अब गायब हो चुकी है परिदृश्य से, तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये सच है कि परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है। 50 के ऊपर की पीढ़ी इस परिवर्तन की साक्षात गवाह है। आज जो 50 के ऊपर की पीढ़ी है वो द्रुत गति से हुए परिवर्तन की साक्षात गवाह मानी जा सकती है। इस परिवर्तन देखा जाए तो सतत प्रक्रिया है। 80 के दशक के उपरांत परिवर्तन की गति को मानो पंख लग गए थे। कल तक मुंडेर पर बैठे कौवे और अन्य पक्षियों का कलरव पर गाने भी बना करते थे। शगुन और अपशगुन के मामले में अनेक धारणाएं भी इसी पर आधारित हुआ करती थी। विडंबना ही कही जाएगी कि भाग दौड़ में आधुनिक दुनिया की कल्पना की तो हमने कर ली माफ कीजिएगा, पर प्रकृति के साथ हमने जो छेड़छाड़ की है, सीधे शब्दों में कहें कि प्रकृति के साथ जो हमने बलात्कार किया है, बलात्कार भी हम इसे कह सकते हैं, उसका भोगमान कोई और नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी ही भोगेगी। जिस पीढ़ी के लिए हम सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु ईश्वर ने बनाए हैं, सबकी अलग अलग भूमिका और महत्व अलग अलग है। स्वच्छंद विचलित होने वाले पक्षियों पर अघोषित तौर पर मानव का हस्तक्षेप भारी पड़ा है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अपनी सुख सुविधा और स्वाद के चक्कर में पक्षियों को प्रश्रय देने के स्थान पर उन्हें मौत के घाट हमने ही उतारा है, जिससे इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। रही सही कसर पर्यावरण और प्रदूषण ने पूरी कर दी है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। गिद्ध, सारस, कोयल, गौरैया, कौवा अब बमुश्किल ही दिखाई दे जाते हैं। गुजरे जमाने में राजा महाराजाओं से लेकर नवाबों की थालियों की शान शीली, बटेर, डिगोची, तीतर, लालसर जैसी चिड़िया अब देखने को नहीं मिलती, उनके नाम सुनने को नहीं मिलते। अनेक निरामिष अर्थात मांसाहारी भोजनालयों में भुने हुए तीतर और बटेर के स्थान पर गौरैया परोसी जाती रही है। इस बात में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। पशुओं में दूध बढ़ाने की गरज से दी जाने वाली दवाओं का प्रतिकूल असर भी देखने को मिला है।
इन मवेशियों के मृत शरीर का भक्षण पर्यावरण का एक सशक्त पहरुआ गिद्ध किया करता था, जो आज इन्हीं दवाओं के कारण विलुप्त हो चुका है, विलुप्तवन की कगार पर पहुंच गया। विलोपन उसका वो विलुप्त प्राय माना गया है। पर्यावरणविदों की माने तो पक्षियों का होना मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये मानव जीवों के लिए कीट पतंगों को अपना निवाला बनाकर मनुष्य की रक्षा करते थे, ये बात भी सही है। ये पक्षी ही हैं जो कीट पतंगों के अलावा मृत जानवरों के अपशिष्ट को भी धरती से समाप्त कर देते हैं। विलुप्त होते पक्षियों को लेकर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की चिंता जो जाहिर करते हैं, महज रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है। मन राखन लाल की भूमिका अदा करने वाले इन संगठनों ने कभी पक्षियों को बचाने की दिशा में ठोस पहल नहीं की है। यहां तक कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय, वन मंत्रालय के द्वारा भी ग्रामीणों नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री या एडवर्टीजमेंट डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसका परिणाम यही है कि दीगर पक्षियों के अलावा हर घर में चहकने वाली फुदकने वाली गोरैया अब दुर्लभ पक्षी की श्रेणी में आ चुकी है। सदी के पहले दशक में दिल्ली की इसी सदी के पहले दशक में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित, उन्होंने एक बार, हम दिल्ली में थे तब, उनके एक कवरेज के लिए जब हम गए तो उन्होंने उस सरिता विहार का वो कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि गौरैया अब दिखना दुर्लभ हो गई है। ये सच है कि देश के राजनीतिक राजधानी दिल्ली में कबूतरों के अलावा दूसरे पक्षी दिखाई ही नहीं पड़ते। कबूतर वहां इसलिए बहुतायत में है क्योंकि कबूतर पालने का शौक दिल्ली के निवासियों को बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि दिल्ली में कबूतरों की भरमार है और कबूतर वहां पर किले और पुराने जो ढांचे हैं उनमें अपना आशियाना बनाए हुए हैं। एक समय था, आपको याद होगा, जब महिलाएं घर में या तो गेहूं या चावल जो भी बीना करती थी तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर वे जमीन पर डाल देती थी ताकि चिड़िया गौरैया ये वहां आए, खाने के चक्कर में घर के आसपास फुदकती नजर आए। अब मॉल और डिब्बा बंद प्रसंस्कृतिक खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन ने इन पक्षियों के मुंह से भी निवाला छीन लिया है। इसके अलावा शहरों में सीना ताने खड़े मोबाइल टावर की चुंबकीय तरंगें, वाहनों के द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं ने भी पक्षियों के खिलाफ प्रतिकूल माहौल तैयार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अनुमान के अनुसार पक्षियों के कम होने के पीछे एक अनुमान यह भी है कि पक्षी कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पक्षियों के कम होने के पीछे कामोत्तेजक दवाओं का तेजी से प्रचलन में आना है। असंयमित खान पान और रहन सहन के चलते कामोत्तेजक दवाओं का बाजार तेजी से गरमाया है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन के माफिया सरगनाओं के द्वारा गैंडे के सींग से सेक्स बढ़ाने की दवाएं ईजाद की है। कल तक गैंडों से आच्छादित भारत के जंगलों में अब इनकी तादाद महज 200 के आसपास रह गई है। कितनी आश्चर्य की बात है। हुक्मरान फिर भी नहीं चेत रहे। अब समय आ गया है कि पक्षियों को बचाने की दिशा में हम जागरूक हो जाएं, जागरूक करें। हमें हर हाल में पक्षियों के जीने के अनुकूल माहौल तैयार करना होगा। पक्षियों की तादाद अगर दिनों दिन कम होती गई तो पर्यावरण का संतुलन पैदा होगा और इसका भोगमान कोई और नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी को ही भोगना होगा। उस पीढ़ी को भोगना होगा जिसके उज्जवल भविष्य के लिए हम धन दौलत संग्रहित करके छोड़ के जाएंगे, वही पीढ़ी इसको भोगेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस तरह से पर्यावरण असंतुलित में रहे? हम अपने वंशजों को धन दौलत संपदा संपन्नता सुविधाएं देकर
इस दुनिया से रुखसत हमारे वंशज हुए हैं, जो हमारे पुरानी पीढ़ी है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे जाए, ये हमें करना ही होगा। सरकारों को चाहिए कि वे गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पक्षियों को बचाने की दिशा में तत्काल ही ठोस मुहिम आरंभ करें, ताकि पक्षियों को, कलरव को आने वाली पीढ़ी सुन सके, महसूस कर सके। अभी जब 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मना, उसके बाद अभी गर्मी आई, आप देखिए सोशल मीडिया पर पक्षियों के लिए सकोरी रखना, पानी रखना, दाने रखने के लिए अपीलें जारी होंगी। जबकि होना ये चाहिए कि गैर सरकारी संगठनों को घरों घर बर्ड फीडर, जो प्लास्टिक के बर्ड फीडर आते हैं, उन बर्ड फीडर को देना चाहिए, और न्यूनतम राशि लेकर वो अगर दे, लोगों के घरों पर लगे। अगर बर्ड फीडर लगते हैं, पक्षी आएंगे, उसमें से दाना खाएंगे। पानी के लिए 12 महीने, बरसात में भी आप पानी रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि वो जो पानी आप रख रहे हैं, वो पानी 2, 4, 6 दिन के बाद उसे निकालकर साफ करके बदल दें, अन्यथा मच्छर हो जाएंगे। ये आपको करना होगा, सभी को करना होगा, हुक्मरानों को कराना होगा। लिमटी की लालटेन के 192वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। 191वां एपिसोड लिमटी की लालटेन का अभी हमने आपको दिखाया। लिमटी की लालटेन हर रोज 8 बजे रात को प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। आप लिमटी की लालटेन हर रोज देख सकते हैं। नया विषय, नई बात हम लेकर आते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।